हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईसीआर के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि काउंसलिंग जैसे स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी और जब एडमिशन होगा तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। तो देखिए, काउंसलिंग के टाइम पर आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होती है। काउंसलिंग के टाइम पे तो कुछ ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपका एक तो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो सकता है या कैटेगरी सर्टिफिकेट के नंबर से भी काम चल जाता है। वो 10th और 12th की मार्कशीट, इनसे आपकी काउंसलिंग हो जाती है और आधार कार्ड के अलावा आपको और किसी डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन तो 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इन चीज़ों से आप काउंसलिंग तो करवा सकते हो, लेकिन जैसे ही कॉलेज मिलती है, कॉलेज अलॉट होती है, तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का मतलब है कि आपके जैसे 10th की मार्कशीट होती है वो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में चल जाती है, या फिर आपका आधार कार्ड, या फिर अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ का अगर सर्टिफिकेट बना हुआ हो, जन्म प्रमाण पत्र, तो वो भी चलता है। ठीक है। और उसके अलावा जैसे आप उसके बाद आपका हो गया 10th की मार्कशीट और उसके साथ सर्टिफिकेट। तो कई जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो सर्टिफिकेट भी साथ में देती है 10th की मार्कशीट के साथ में। अगर देती है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट हम बोलते हैं। ठीक है। तो 10th की मार्कशीट आपको चाहिए, उसके अलावा 12th की मार्कशीट आपको चाहिए। एक ध्यान रखना, आईसीआर का आपका एडमिट कार्ड होना जरूरी है। अगर नहीं है आपके पास एडमिट कार्ड तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम आप लोगों को हो जाएगी। उसके अलावा टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं टीसी को, आपकी जिस भी स्कूल से या कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां से आपको टीसी लेकर आनी होगी। उसके अलावा कंफर्मेशन पेज और ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आपने फॉर्म भरा था तब आपको एक कंफर्मेशन पेज मिला था कि आपने आईसीआर का फॉर्म भरा है, तो वो पेज भी आपको चाहिए। उसके अलावा काउंसलिंग लेटर, जैसे आप काउंसलिंग करवा रहे हो तो अभी जैसे काउंसलिंग करवाओगे तो उस टाइम पे काउंसलिंग करने के बाद आपको कॉलेज फिल किया हुआ एक फॉर्मेट मिलेगा जिसमें आपने जितनी कॉलेज भरी है वो सारी की सारी, तो वो वाला पेज आपको चाहिए। एक अलॉटमेंट लेटर, जैसे आप काउंसलिंग करवाओगे, काउंसलिंग करवाने के बाद आपको कॉलेज मिल जाएगी कि जैसे ये वाली कॉलेज आपको मिल गई है तो उसमें ऊपर ऊपर लिखा होता है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे को यूपी बांदा कॉलेज मिला तो बांदा कॉलेज लिखा हुआ, नाम लिखा हुआ होगा। अगर किसी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू मिला है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू लिखा हुआ होगा। अगर किसी को एनडीआरआई मिला है तो एनडीआरआई करनाल उसमें लिखा हुआ होगा। ठीक है। तो वो अलॉटमेंट लेटर हो गया। उसके अलावा प्रोविजनल एडमिशन लेटर, तो ये आपके जो वहां पर जो फी, जैसे आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे वहां पर एक लेटर आ जाएगा, उसको प्रोविजनल एडमिशन लेटर बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज की कलर फोटो, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी वो वाली फोटो, अगर वो नहीं है तो नई फोटो आप बनवा ले, करंट वाली फोटो, कम से कम ये 5 फोटो आपको चाहिए होगी। उसके अलावा डोमिनिकल सर्टिफिकेट को बोलते हैं मूल निवास, आप जहां के निवासी हैं वहां का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपका कंप्लीटली एड्रेस होता है। आधार कार्ड के अलावा दूसरा एक सर्टिफिकेट होता है डोमिनिकल सर्टिफिकेट। ठीक है। उसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट, तो चरित्र प्रमाण पत्र, कई स्टूडेंट्स के टीसी में लिखा होता है गुड गुड, वेरी गुड, अच्छा, बहुत अच्छा, तो वही आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। अदरवाइज आप करेक्टर सर्टिफिकेट नया भी बनवा सकते हैं, किसी भी ग्रेजुएट क्या गजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं आप लोग, या फिर आपके जो भी सरपंच पार्षद होते हैं उनसे, किसी भी आप ऑफिसर से बनवा सकते हैं, या अपनी स्कूल से जाके बनवा लीजिए, कॉलेज से जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं अभी वहाँ से आपका ये बन जाता है। ठीक है। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, अगर आप पीएच के स्टूडेंट है तो आपके पास पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई डिफेंस का है, एक्स्ट्रा रिजर्वेशन कैटेगरी का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा और क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा देखिए, ये हो गया मूल निवास आपका हो गया है। एक ये कैटेगरी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, एससी के कैंडिडेट के पास एससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी वाले के पास ओबीसी वाला होना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इसकी कैटेगरी सर्टिफिकेट की कोई नीड नहीं होती है और हर एक कैंडिडेट के लिए होती है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये डाउट हो रहा होगा कि सर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो मुझे सेंटर का चाहिए या स्टेट का, तो ध्यान रखना, सेंटर स्टेट का दोनों में से कोई सा भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। अगर आपके पास टाइम है तो आप सेंटर का बनवा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सेंटर का एग्जाम है तो सेंटर का ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन स्टेट वाले में भी कोई परेशानी नहीं होती है। और ध्यान रखना, ये जो सर्टिफिकेट है ये 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, सेंटर का 1 ईयर के लिए होता है, और स्टेट का अगर बना हुआ है तो वो 6 मंथ के लिए ही वैलिड होता है, इससे ज़्यादा वैलिड नहीं होता है। 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, टीसी
और 5 फोटो। देखिए गैप सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है, अगर मान लीजिए आपने 2021 के अलावा अगर किसी भी ईयर में 2020, 19, 18, 17, 16 में अगर आपने 12th पास की है, अभी आप करंट में साल भर कुछ नहीं कर रहे थे, तो आपको स्टाम्प पेपर की शॉप से आपको एक गैप सर्टिफिकेट नाम का सर्टिफिकेट आता है, वो बनवा के लेके आना पड़ेगा। ये स्टाम्प पेपर की शॉप पे बन जाता है। तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए, और सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको 5-5 फोटो चाहिए होगी। अभी काउंसलिंग, जब आप काउंसलिंग करवा रहे हो उस टाइम पे इन डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं है। उस टाइम पे केवल आपको कुछ ही डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसके अलावा आधार कार्ड, इनसे आपका काम हो जाएगा। ठीक है।